आपने 16 कारण भावना को लेके पूछा है। बहुत सारी प्रश्न पूछे हैं, क्या होती है, कैसे होती है, क्या लाभ होता है। मैं आपके सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा। आपने पूछा क्या होती है। जिनागम में 16 कर्ण भावना एक पवित्र शुभ भावना है। 16 है, संख्या वाचक है, शब्द 16 है, ये गिनती में 16 है। कारण का मतलब है शुभ भावना रूप कारण से पुण्य रूपकारी होना। यदि वो सम्यक दृष्टि है तो 16 कर्ण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध की हेतु भी है। और ये 16 कारण में 16 हो या एक एक हो, आप पढ़ते भिन्न भिन्न और 16 हो, तीर्थंकर पद हेतु। एक भावना भी यदि सम्यक दृष्टि सही रूप से भाता है तो उसे एक भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। तो ये 16 कारण भावना कारण है सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति के बंध में, और सम्यक मिथ्या दृष्टि दोनों के लिए भी पुण्य के बंध के कारण है। आपने पूछा क्या पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए या भाना चाहिए या लिखना चाहिए। लिखा यह है ग्रंथ में 16 कर्ण भावना भावे मुनि आनंद। जिन 16 कर्ण भावनाओं को मुनि आनंद पूर्वक और आनंद प्राप्ति के लिए भाते हैं तिनको नाम स्वरूप कछु लिखू सकल सुख कंद। इस सुख को देने वाली सुख के कंद माने आधार है। लिखू पढ़ा जाएगा, लेकिन आपको बोलते समय विचार करना चाहिए कि मुझे 16 कर्ण भावना भाना चाहिए। मैं 16 कर्ण भावना भाता हूँ। भाने का अर्थ है ये है कि समय मिले उस भावना को अपने जीवन में तद्रूप मन वचन काय से जैसे बने उपयोग में लाना, प्रयोग में लाना, जिसके सेवन से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यथार्थ लाभ तो सम्यक दर्शन होने पर होता है। आपने पूछा कौन भा सकते हैं। प्रत्येक प्राणी भा सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मुनि अकेले भाते हैं, श्रावक भी भा सकता है, भाता ही है। और आपने पूछा एक भावनाओं का क्या दूसरी भावनाओं में तालमेल है। हाँ, एक भावना दूसरी भावनाओं से जुड़ी है। सही माने में एक भावना से सभी भावनाएं 16 कर्ण भावनाएं पूरी होती हैं। आपने पूछा कैसे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आपने एक भावना भाई कि मुझे पर्युषण पर्व के उपरांत श्री जनवाणी जी पालकी शोभा यात्रा का बिहार कराना है, पालकी जी निकलवाना है, तो ये किस में आएगी, मार्ग प्रभावना में। क्योंकि उससे क्या होगा, वीतराग धर्म की प्रभावना होगी। भोले भाले जीवों को और तो और अजिन को भी आपके व्यवहार से, शालीनता से, आपके आचार से, आपकी वाणी से जैन दर्शन की महिमा आएगी और वे स्वयं जीव दया के पक्षधर होंगे, कल्याण को प्राप्त हो सकेंगे। आपकी शालीनता, समता, जीव दया आदि और भावनाओं के अंदर उपवास, इरिया समिति आदि देख करके लोग ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में जैन धर्म अहिंसामयी धर्म है, वीतराग धर्म है। अब आपने पूछा कि 15 नंबर की मार्ग प्रभावना, मार्ग भावना में और कैसे समावेश होता है। देखिए, आपकी जनवाणी शोभा यात्रा के समय मार्ग में अन्य देवी देवताओं को, तथा कथित देवी देवताओं को आप मस्तक नहीं झुका रहे, हाथ नहीं जोड़ रहे, व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दे रहे, किसी प्रकार का आप अपने गौरव का गारव नहीं कर रहे, अहंकार नहीं दिखा रहे, किसी को देख के गिलानी नहीं कर रहे, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, किसी मूर्ता का पोषण नहीं कर रहे, और
लोग कहते पालकी की नीचे से निकल जाओ, सेल्फी नहीं ले रहे। जैसा जिन धर्म में गमन की व्यवस्था है, आगे पीछे कौन कैसे चलेगा उसके हिसाब से चल रहे हैं। राग दोष वर्धक गाने नहीं बजा रहे हैं। तो इन कुरीतियों के त्याग से, 25 दोषों के त्याग से आपका दर्शन विशुद्धि भावना भी पूरी होती है। विनय पूर्वक गमन कर रहे हैं, आप नंगे सिर चल रहे हैं तो अभिनय होगी। आप पैरों में कुछ पहन के चल रहे हैं तो अभिनय होगी। आपका जो है त्याग तपस्या का धर्म नहीं, फिर तो आप अभिनय कर रहे हैं और आप ऐसी पालकी भी ले रहे हैं। इसीलिए झूठे मुँह नहीं चलना, नंगे पैर चलना, सिर में आप विनय पूर्वक टोपी लगा के चलना, तब पालकी लेना। विनय मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना, इससे आपकी विनय संपन्नता भावना पूरी होती है। तीसरी, शील वृत्ति सनतचार में 5 पापों के अभाव पूर्वक शील की मर्यादा का पालन पूर्वक चल रहे हैं। आप किसी को देख के मुस्कुरा नहीं रहे हैं, मतलब किसी से तात्पर्य महिला पुरुषों को देख के, पुरुष महिलाओं को देख के किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, खराब भाव नहीं ला रहे हैं, तो आपकी शील वृत्ति सनतचार भावना भी पूरी होती है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, उद्घोष और भजनों के शब्दों का आप मनन कर रहे हैं, उनसे चिंतन कर रहे हैं, उससे आप संदेश ग्रहण कर रहे हैं, आत्महित का विचार ला रहे हैं, तो आपका ज्ञान उपयोग चल रहा है। सम्यक भावना 5वीं होगी, धर्मी का बहुमान, आत्मधर्म का बहुमान, प्रदर्शन रहित गमन, गले में हाथ डालकर बातें करते हुए नहीं चलना, और शक्ति तत्व त्याग। उतने समय तक आपके मन में भाव चल रहा है कि मैं पात्रों को आहार दूंगा, पात्रों के आहार उपरांत आहार लूँगा, और रागादिक दोषों का परित्याग करना, ये आपका शक्ति तत्व त्याग में आएगा। शक्ति तत्व के अंदर आपने एक संकल्प लिया हुआ है कि पालकी जी विहार इति होने तक मेरा चारों प्रकार का आहार का त्याग है, तो आपका शक्ति तत्व तब भी चल रहा है। साधु समाधि मार्ग में किसी को भी बाधा नहीं हो, पात्रों को भी गमन में बाधा ना हो। वैयावृत्ति, यदि किसी को चोट लग जाए तो आप उसके बाद में आप सेवा करें, आप उसका उपचार कराएं। अनंत भक्ति में वीतराग वचनों को ग्रहण करके भेद ज्ञान तत्व निर्णय स्वानुभव का चिंतन करना, बहुमान करना, ये अनंत परमात्मा की वीतराग वाणी है। मुझे भाव वीतराग वाणी और वीतराग देव का सानिध्य मिले। आचार्य भक्ति के अंतर्गत आप पालकी जी में आचार्य रचित ग्रंथों का रख कर बहुमान कर रहे हैं, और उनसे आप आचार्य निर्मल की भावना भा रहे हैं। बहुश्रुत भक्ति के अंतर्गत आप मंत्र विधि मंत्रोच्चार के माध्यम से प्रतिक्रमण आदि करते हैं। प्रवचन भक्ति के माध्यम से आप प्रवचन सुनते हैं, बहुमान करते हैं, गुणानुराग करते हैं, आत्ममगन रहते हैं। आवश्यक प्रणाली में आप पूरे समय तक उपस्थित रहें, अंत में दान आदि करें। साधर्मी वात्सल, प्रत्येक साधर्मी के प्रति सद्भावना हो। इस प्रकार से एक ही आयोजन में आप 16 करण भावना भा सकते हैं और आप पुण्य का बंध कर सकते हैं। इसीलिए ये जीवन को निर्मल बनाने के लिए एक कथन है। क्या कथन है? 3 लोक तेहु काल में पूजा समनी पुण्य, गृहवासी के प्रातः ही जिन पूजा दर्शन। यहाँ जिन पूजा का मतलब है जिन स्वभाव को समझना, जिन स्वभाव को पूर्ण करने के लिए, और आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, जैन दर्शन से आत्मदर्शन, अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव करना, ऐसा अध्यात्म कहता है। इसके साथ साथ ये चारों गतियों के भावबंधन को मेटने वाली गुण प्रदायक व्यवस्था है। पाप पुण्य के नाश करके इससे सम्यक ज्ञान का प्रकाश जिसके होता है, आत्मधर्म का प्रकाश होता है, वह परंपरा से चारों गतियों के भव छेदन करके मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए दयानंद जी कहते हैं, ऐसी 16 भावना श्वेत धरे व्रत जोए,
देव इंद्र नरबंद पद ध्यानत से उपद होए। इसीलिए इन 16 कर्ण भावनाओं का भाना गृहस्थ के लिए, मुनि के लिए, सभी के लिए जैन धर्म का एक पवित्र भावना है, जिसके द्वारा हम निरंतर पाप समन करते हुए पुण्य पर आगे बढ़ते हैं। यद्य पुण्य उपादेय नहीं है, क्योंकि कोई बंधन बांधना नहीं चाहता है। तीर्थंकर प्रकृति भी बंधन है, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन भाव बंधन निवारण का कारण है। ऐसा मत कहिए कि तीर्थंकर प्रकृति बांधना नहीं चाहते हैं। यहाँ कथन ये है कि हमें पुण्य उपादेय नहीं है, लेकिन अभी हम अशुभ से बचने के लिए पुण्य में बरतें, 16 कर्ण भावना भाएं, सबके जीवन में शुभ भावना प्रकट हो और शुभ भाव पूर्वक उनका शुभ योग बरतें और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना।